हाँ जी। So X and Y are partners in 3:2. Okay. They have earned profits during 2019 and 20 for rupees 10 लाख। उन्होंने 10 लाख के प्रॉफिट कमा लिए। ओके, 10 लाख के प्रॉफिट कमाए। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दी फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड के अंदर ये सारी बातें लिखी हुई हैं जो हमने प्रोवाइड करनी है। ठीक है, एक मिनट रुको, विजिबल है ना। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स is to be charged at the rate of 8% per annum। ओके, उसके बाद मैनेजर्स कमीशन। आज मैं आपको आपके बचपन की याद दिलाऊंगा। मैनेजर्स का मतलब क्लास 11 की। is to be provided। ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, 3:2 इनका रेशियो है। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। इन चीजों को यूज करते हुए, ठीक है, अब हम फटाफट अपने दूसरे डॉक्यूमेंट पे चलते हैं और फॉर्मेट बना लेते हैं। हमने क्या क्या बनाना है। ठीक है, सबसे पहली चीज, ठीक है, हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन। ठीक है, और सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मेट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लो फटाफट। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मेट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अब सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं रेड मार्कर से लिख रहा हूं, ठीक है, और वो क्या है, यहां पे मैं लिख रहा हूं बाय नेट प्रॉफिट। आप में से कितने बच्चों को पता है नेट प्रॉफिट क्या होता है? फटाफट मुझे ये बता दो, कितने बच्चों को ये देखना है कि क्या ये जो हमें प्रॉफिट गिवन है, कहाँ है प्रॉफिट, कहाँ है, ये रहा हाईलाइटर। ठीक है, तो कहाँ है प्रॉफिट, फटाफट मुझे बताओ। ये रहा है ना, ये रहा प्रॉफिट। ये जो 10,000 रुपए का जो प्रॉफिट है, क्या ये एक्चुअल में मेरा नेट प्रॉफिट है? आंसर इज, कौन बताने वाला है? आंसर इज नो। ये मेरा एक्चुअल में नेट प्रॉफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो अभी इसमें कुछ खर्चे माइनस होने बाकी हैं। ठीक है, और वो खर्चे कौन से हैं देखिए फटाफट। सबसे पहला खर्चा कौन सा है इसके अंदर? सबसे पहला है मैनेजर को कमीशन देनी अभी बाकी है। मैनेजर की जो कमीशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। ठीक है, उसको आपने पहले खर्चा देना है। एप्रोप्रिएशन करने से पहले ये आपको पे करना है। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन देना भी अभी बाकी है। किसका लोन था? एक्स का लोन था, है ना, ये भी आपने पे करना है। क्लियर है? तो पहले ये दो खर्चे पे कर दो, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको हम नेट प्रॉफिट कहेंगे। तो अभी हम वर्किंग्स करने वाले हैं। ठीक है, चलो अब हम वर्किंग्स करते हैं फटाफट। क्या वर्किंग्स करने के लिए तैयार हो मेरे साथ? यहाँ हम छोटी सी वर्किंग्स करते हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी वर्किंग्स। यहाँ नहीं करते, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। देखो देखो, हम यहाँ जा रहे हैं वर्किंग्स। ठीक है, हमें प्रॉफिट गिवन है, याद रहे क्वेश्चन ने हमें प्रॉफिट बोला है 10 लाख है। क्वेश्चन ने हमें नेट प्रॉफिट तो बोला ही नहीं। अगर आप ध्यान से यहाँ लैंग्वेज पर जाते हैं तो क्वेश्चन ने हमें क्या बोला है? क्वेश्चन ने हमें कहा है कि हमारा जो प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट जो है दैट इज 10,000। ओके, दैट इज 10,000। समझ आ रही बात? हमारा प्रॉफिट 10 लाख है। इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, लोन था 1 लाख का, उस पर हमने कितना इंटरेस्ट देना है? 10%। तो ये हो गया 10,000 रुपए। तो अब जो मेरा प्रॉफिट आया हुआ है 9,90,000। ठीक है सर, आपने पहले इंटरेस्ट क्यों लेस करा? आपने मैनेजर की कमीशन क्यों नहीं लेस करी? अब ध्यान से समझो, यहां पर वो क्या कह रहा है, यहां पे आप ध्यान से पढ़िए। यहां पे वो कह रहा है मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन इज टू बी प्रोवाइडेड
at 10% of net profits। मतलब मैनेजर को जो हमने कमीशन देनी है वो नेट प्रॉफिट का 10% देना है। ठीक है, क्या देना है? नेट प्रॉफिट का 10%। अब फटाफट बताओ नेट प्रॉफिट क्या होते हैं? नेट प्रॉफिट मींस आफ्टर कमीशन, जो बच जाए आफ्टर कमीशन। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है? जो कमीशन के बाद जो मेरे पास बचेगा। ठीक है, तो अब यहां पर देखो मैनेजर की कमीशन जो मुझे देनी है, मैनेजर्स कमीशन, आपने क्लास 11 के अंदर ये टॉपिक वैसे करा हुआ है। ठीक है, जब हमें मैनेजर की कमीशन निकालनी होती थी। ठीक है, मैनेजर कह रहा है मुझे 10% चाहिए, हमने कहा किसका? कहते हैं नेट प्रॉफिट का। ठीक है, अब हमें नेट प्रॉफिट पता है क्या? हमें नेट प्रॉफिट तो पता ही नहीं है, तो हमें मैनेजर की कमीशन निकालने में आई प्रॉब्लम। ठीक है, वो प्रॉब्लम अब सॉल्व कैसे होगी देखो। ठीक है, अब जब हम इस प्रॉफिट में से मैनेजर की कमीशन लेस करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, अगर मैं इसको ले लूं x, अगर मैं नेट प्रॉफिट को ले लूं x, तो मैनेजर की कमीशन कितनी हो जाएगी? 10% ऑफ x। ठीक है, और हम यहाँ इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन बनाए फटाफट। देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगी? प्रॉफिट बिफोर कमीशन, प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज इक्वल माइनस, सॉरी इसमें से माइनस कर देंगे हम मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट्स। ये आ गए मेरे नेट प्रॉफिट्स। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर हम फिगर्स पुट कर देंगे। प्रॉफिट बिफोर कमीशन तो मुझे पता है भाई 9,90,000 है, मैनेजर की कमीशन है 10% ऑफ x, और नेट प्रॉफिट क्या है? x। ठीक है, अब फटाफट आप दिखा बताइए मुझे कि इसको हम सॉल्व कैसे करें। ये आ जाएगा 9,90,000 और ये आ जाएगा x प्लस 0.1x, है ना? हमने 11th क्लास के अंदर करी हुई है सारी चीजें। अभी मैं इसका शॉर्टकट भी बताने वाला हूँ। ये हो जाएगा 1.1x इज इक्वल टू 9,90,000 और x आ जाएगा हमारा सॉल्व करते करते 90,000। x आ गया हमारा 90,000, बट सॉरी 9 लाख, 90,000 नहीं 9 लाख आ जाएगा। ठीक है, भाई हट जा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 9 लाख। ओके, व्हाट वाज एक्स? क्या था हमारा? ये था हमारा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हमारा 9 लाख आ गया और यही हमें चाहिए था। और मैनेजर की कमीशन आ गई 90,000, बट हमें इसका कुछ करना नहीं है। ठीक है, क्या आपको इतना समझ आया? ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकाला है। आप फटाफट इसे टीप लो। ठीक है, मैं एक बार आपको ऊपर भी स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। दिस वॉज माई प्रॉफिट 10 लाख, 10,000 हमने इंटरेस्ट ऑन लोन लेस कर दिया, 90,000 सॉरी 9,90,000 हमारा प्रॉफिट आया। फिर इसमें से मैनेजर की कमीशन हमने इस तरीके से निकाली है। ध्यान से देख लो इसको, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। क्लियर है ये? क्या ये क्लियर है? फटाफट देखिए। अब हम वापस ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, वापस ऊपर आ गए हम। मेरा नेट प्रॉफिट आ गया 9 लाख। ठीक है, अब हम अपना ब्लैक मार्कर, ब्लैक इंक फिर से यूज करते हैं। अब हम अप्रोप्रिएशन करनी स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हमने क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना देना है? 10% पर एनम, है ना भाई? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमें कैपिटल चाहिए। कैपिटल है 4 लाख और 2 लाख। तो 4 लाख और 2 लाख पे फटाफट इंटरेस्ट निकालिए। ठीक है, 4 लाख और 2 लाख पर 10% इंटरेस्ट मुझे नहीं आता निकालना, ये आप निकालोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फटाफट बताओ कितना देना है? एक्स को और वाई को कितना कितना देना है? 4 लाख का 10% क्या होता है? मुझे नहीं आता, आप बताओ फटाफट बता दो भाई। 40,000। शाबाश, 40,000। और 2 लाख का भी 40,000 ही आएगा। 20,000। हाँ शाबाश, 20,000। 60,000। ओके, 60,000। और आगे चले अब हम, और क्या क्या हमने देखना है। अब देखो फटाफट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% लेना है, लेना है ये हमने इंटरेस्ट, है ना? अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग कितनी है भाई? ड्राइंग है 50,000
और 50,000। मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अमाउंट बता दो दोनों के अलग अलग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किया कि सर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है तो इसका भी 2000 और इसका भी 2000, ठीक है। तो आज का चैंपियन होता है अंश, मैन ऑफ द क्लास मिलेगा इसे, ठीक है। चलो भाई चले आगे। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, हमने ये पॉइंट कर लिया, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, कहते हैं 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ये वर्ड काफी बच्चों को समझ नहीं आता, डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है बेटा। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब है जो प्रॉफिट अभी डिवाइड होंगे एंड में जो बचेंगे उसका 10% जनरल रिजर्व में जाएगा, ठीक है। तो क्या हमने कुछ और पार्टनर को देना है इसके अलावा? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं देना है ना। चलो भाई अब हम अपने डिविजिबल प्रॉफिट निकालते हैं। अब डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकाले सर ये बता दो बेटा। देखो बचे कितने प्रॉफिट ये सब देने के बाद, 9 लाख प्लस 4,000। तो इस साइड का टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 9,04,000 और डेबिट साइड का टोटल क्या आ रहा है 60,000। तो मेरे पास प्रॉफिट कितने बचे? प्रॉफिट बच गए 8 लाख, कितने बच गए 44,000। क्या मैंने ठीक लिखा यहाँ? क्या आप मेरे से सहमत हैं? फटाफट बताइए। सो 8,44,000 इज माय डिविजिबल प्रॉफिट। इसका 10% मैं जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। कहां ट्रांसफर कर दूंगा? जनरल रिजर्व। डिविजिबल प्रॉफिट दैट इज 8,44,000 का 10%, 84,400। ओके। अब क्या करना है सर बेटा? अब जो बच गया वो पार्टनर्स में बांट दो। तो यहां आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल। बाकी सारा प्रॉफिट जो है पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। अब मुझे ये बता दो एक्स और वाई को कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अगर मैं देखूं कि मेरा जो प्रॉफिट था वो था 8,44,000, है ना। उसमें से मैंने 84,400 और लेस कर दिए, तो कितना बचा? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट। सो मेरा जो प्रॉफिट बचा दैट इज 7,59,600। अब इसको 3:2 में बांटना है, मतलब 3/5 और 2/5। फटाफट बताओ अमाउंट क्या आएगा। सो हमने प्रॉफिट को इस तरीके से बांट दिया। क्या आपको ये क्लियर है? हमने अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा कर लिया। अगर आपको कोई दिक्कत है तो यू में आस्क।